आपके लिए दाल कचौरी आई थी, आप आई क्यों नहीं भाई? मेरा नुकसान करा दिया फालतू में। हैं? बुलाया था मैंने, तुम बोला नहीं तो करा जाना। अब कल आपके लिए आ जाएंगी, लेकिन 20 रुपए साथ लेके आना, तो नुकसान। और तो 20 रुपया लेके आओ, नुकसान देगा जब तो देगा ना। और अगर नहीं आए कल तो 40 रुपये होगा। अरे क्या मैं सुबह खाना नहीं खाया, सुबह से खाना ही नहीं खाया मैं। 6 घंटे तो हो गए मेरे को। कितने लगा था? क्या बोला? तो भूखा क्यों है? क्यों भूखा है? तो खा जा, मम्मी कसम खा जा, भूखा है? नहीं, शक्ल से तो नहीं लग रहा। मतलब वैसे मतलब क्या हो गया? मतलब ऐसे मतलब मांगने वाले नहीं हम, भूखे नहीं है ना। अरे गेंडे, भूखे क्या बात, मांगने खाने में कोई जरूरी है? मैं खा लेता हूँ मांग के, क्या भूख में शर्मना नहीं चाहिए। बड़े बूढ़ों ने कहा है, रास्ता रास्ता भटक जाओ तो रास्ता पूछ लेना चाहिए, शर्मना नहीं चाहिए। इससे बड़े बूढ़े ने कहा है कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ते का मालूम नहीं है तो अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं, क्योंकि आप रास्ता गलत पकड़ ले तो फिर, चलो आज गलती हो गई, जीपीएस हो गया, पहले जीपीएस थोड़ा ना था। इसलिए बड़े बूढ़े कहते थे जहां पर भी जाओ तो क्या करो, रास्ता पूछना चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि जहां भूख लगे ना, शर्मना नहीं चाहिए, वहां मांग लेना चाहिए। भूख लगी क्या करना चाहिए? मांग लेना चाहिए खाना। जैसे मान लो आज तो अपन नहीं है, नहीं क्या हो गया, ने पहले अपने गांव में कोई भी आता था, सबसे पहले क्या करते उसको खाने के लिए पूछते थे, चाहे उसको जानते ही नहीं, पर फिर भी क्या बोलते, भाई खाना खा के जाना, क्योंकि उसको अपन धर्म मानते हैं, भाई चलो ठीक है उसके ऐसा होगा। और आपको खुद को मालूम है, कई बार जो नॉर्मली इंसान गाँव में बकरी चराने आते थे दूर दूर से, तो उनके भी अपन रेस्पेक्ट कितना करते थे भाई। वो बोलते था छाछ मिल जाएगी, लो भाई छाछ लो, खाना खा के जाओ। तो कोई फकीर वगैरह दे, वो अपना आजकल देखो आप लेके जाओ, क्योंकि आजकल मालूम नहीं कौन सा इंसान कैसे आ जाए। आजकल घर का पूरा तफ्तीश करके जाता, अच्छा वहां पर माल ये रखा हुआ है, भाई खा लो आटा, और फिर मालूम चला आटा को साफ करके लेके गया। ऐसी चीजें होती है, इसलिए विश्वास नहीं करते। क्या पढ़ रहे थे? मेरे को मालूम चला तुम कहाँ से देखते हो, कल बंद करना पड़ेगा। लड़कियां कल 20 रुपए लेके जाना। कचौरी खाओगी जब भी तो लेके आना पड़ेगा। तो आपने तो 20 रुपए का नुकसान करा दिया मेरा, कल दाल वाली कचौरी फेंकनी पड़ी मेरे को। क्या मांगा था? प्याज वाली। अरे वाह, प्याज वाली तब मिलती है तो दाल वाली खाएगा। चलो ठीक है, अपन पढ़े थे मर्दा के आधार पे। मर्दा में सबसे पहले क्या पढ़ा बड़े अपने, क्या पढ़ा मर्दा के आधार पे? प्रत्यक्ष। क्या पढ़ा अपने बताओ? प्रत्यक्ष पढ़ा। सबसे पहले अपने प्रत्यक्ष विधि पढ़ी। सबसे पहले क्या पढ़ा अपने? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में कौन सी थी? ग्रेविमेट्री। और उसके बाद क्या पढ़ा अपने? अप्रत्यक्ष। इसके बाद करते हैं अप्रत्यक्ष विधि थी, उसमें सबसे पहले अपने क्या पढ़ा बताओ? टेंसियोमीटर पढ़ लिया अपने। टेंसियो कौन सी वर्धम का उपयोग करेंगे बताओ? टेंसियोमीटर। दूसरा कौन सा बताओ? जिप्सम ब्लॉक। इसकी बात करते हैं, जिप्सम ब्लॉक की बात करते हैं, जिप्सम ब्लॉक की बात करते हैं, ये पढ़ लिया अपन ने। अब तीसरा कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन। इसकी बात करते हैं, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हो गया? टेंसीमीटर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? जिप्सम ब्लॉक। तीसरा कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। तो टेंसीमीटर को हाइड्रोमीटर भी कहा जाता है, कि सिंचाई के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। अब सुनना, जिप्सम ब्लॉक की बात करते हैं, इसमें 3 ब्लॉक का उपयोग करते हैं। कौन कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, नायलॉन ब्लॉक। कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? फाइबर ग्लास। कौन सा हो गया इसमें? यहां तक पढ़ लिया अपने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सुनना, नेक्स्ट बात करें कौन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि की होती है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। कारण क्या होता है? इसमें कई प्रकार के क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन। कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कई प्रकार इसमें तरंगधारी निकलती, मतलब हानिकारक विकिरणें निकलती है। इसलिए जो विकिरण निकलती है, उन विकिरणों से क्या होता है? नमी को याद किया जाता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सोर्स। इलेक्ट्रॉन के सोर्स के लिए कौन कौन से पोषक उपयोग किया जाता है? एम, और कौन सा होता है? बी। हम रेसियम और बेरियम की बात करते हैं, तो अपने इतना याद रखो कौन सा होगा इसमें? एम और बी। लेकिन ये पोषक, ये जो तत्व होते हैं, ये मृदा में जाते हैं और किसके साथ क्रिया करते हैं बताओ? H2। किसके साथ करते हैं? H2 में किसके साथ करेंगे बताओ? हाइड्रोजन। किसके साथ करेंगे? हाइड्रोजन। जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही क्रिया क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। इसका मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना ही होगा, जल होगा। तो ये काम किसका होता है? एम। लेकिन इसको डिटेक्ट करने का काम कौन सा होता है? BF3। इसका बताओ? BF3। और कौन सा हो गया? LiF3। कौन सा हो गया?
BF3 और कौन सा हो गया LiF3। ये BF3 और LiF3 ये पता करते हैं कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे क्रिया कर रहे हैं, और उनको बताना भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं कार्य करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करता है, और काउंटिंग के आधार पे क्या होता है जल होता है। काउंटिंग के आधार पे क्या होगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना ही क्या होगा जल की मात्रा क्या होगी ज्यादा। सही बात है नहीं बताओ। तो इसमें तो किसका उपयोग करते बताओ AM और B। और इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के रूप में किसको पढ़ते हैं, कौन सा हो गया BF3 और कौन सा हो गया LiF3। अभी तक का रिकॉर्ड ध्यान रखना डियर, कभी SRF में क्वेश्चन पूछा गया है बताओ इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग विधि में इलेक्ट्रॉन उपयोग किया जाता है, किसके जाता है BF3 और LiF3। इसका तो BF3 और LiF3 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नोट करके लिखेंगे अपन कौन सा हो गया टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर TDR। क्या होता बताओ फुल फॉर्म क्या बताओ, टाइम कौन सा हो गया डोमेन, टाइम डोमेन कौन सा हो गया रिफ्लेक्टोमीटर, रिफ्लेक्टोमीटर। ठीक है बताओ क्या है बताओ टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। कौन सा टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। TDR का उपयोग नमी याद करने में, इसमें बताओ नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग कौन सी विधि होता है इन सीटू। कौन सी होती है, एक तो इन सीटू, दूसरा कौन सा होता है इन सीटू का मतलब क्या होता है खेत के अंदर, एक्स सीटू का मतलब क्या होता है खेत के बाहर। तो खेत में नमी याद करने के लिए TDR विधि का उपयोग किया जाता है, TDR विधि का उपयोग किया जाता है। किसके लिए जाता है TDR। अब ये जो TDR विधि होती है ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है डाई इलेक्ट्रॉन, किस पर करते हैं डाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है डाई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, किसके ऊपर करता है डाई इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। इसका उपयोग कभी भी किसमें नहीं करेगा बताओ, एक तो लवणीय मृदा, दूसरा कौन सा हो गया कार्बनिक मृदा। लवणीय मृदा व कार्बनिक मृदा में इसका उपयोग नहीं किया जाता। अभी तक ये बहुत बार ट्रेंडिंग में था पहले कि TDR का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है नमी याद करने। नमी कौन सी होती है, ये तो लेवल ज्यादा हो जाएगा लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि TDR का उपयोग कैसे करते हैं, नमी याद करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक होता है अपने पास प्रेशर प्लेट अपरेटस, कौन सा हो गया प्रेशर प्लेट कौन सा हो गया अपरेटस। इसके बाद कहते हो प्रेशर प्लेट कौन सा हो गया अपरेटस। इसका उपयोग मृदा में नमी 0.1 से -0.1 से क्या होगा बताओ -15 बार, -0.1 से -15 बार पर इसका उपयोग किया जाता है। बताओ कब किया जाता है -0.1 से -15 बार के मध्य नमी याद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब बोल सकते हो क्षेत्र क्षमता से कहता हो PWP कौन सा हो गया, सही बात है ना, क्षेत्र क्षमता से कौन सा हो गया PWP हो गया। प्रेशर प्लेट अपरेटस का उपयोग -0.1 से कितना होगा बताओ माइनस कितना हो गया 15 बार, -1 से -0.1 से कितना हो गया -15 बार। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना था -1 से -15, -1 से कितना -15 था। चलो क्या कोई दिक्कत नहीं, ये तो जब लेवल आएगा पेपर जब पूछेगा पढ़ेंगे, वरना नहीं पूछता। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि TDR का फुल फॉर्म क्या होता है टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर होता है। किस लिए उपयोग किया जाता है नमी याद करने के लिए, कितना नमी याद करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सी मृदा उपयोग नहीं किया जाता है लवणीय व कार्बनिक मृदा। दूसरा होता है प्रेशर प्लेट अपरेटस के बाद किसमें नमी याद करने के लिए किया जाता है क्षेत्र क्षमता से PWP के मध्य नमी याद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो थर्ड कौन सा बताओ जलवायु के आधार पर, इसके आधार पर बताओ जलवायु। पहला कौन सा हो गया पौधों के आधार पर, दूसरा कौन सा हो गया मृदा। अब किसे पढ़े बताओ C कौन सा हो गया जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर यार बताओ क्या पढ़ा पढ़ने तो बताओ IWCP अनुपात IW। अब देखो डियर अपने ज्यादा दिमाग नहीं ना सर इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब अपन नहीं पढ़ेंगे इसका, ठीक है। अनुपात बता देता हूँ क्या होता है। IW मतलब क्या होता है इरिगेशन वाटर, CP मतलब क्या होता है कम्युनिटी पान एवपोरीमीटर। क्या होता है कम्युनिटी पान एवपोरीमीटर। अपने को दिमाग नहीं लगाना, अपने क्या लिखाना क्या समझना अपने को IWCP अनुपात। क्या होता है बताओ IWCP अनुपात। इसका जो होता है बताओ कौन का इसके फॉर्मूला क्या होगा, खोजकर्ता कौन है के खोजकर्ता कौन है बताओ परिहार, कौन है इसका परिहार है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना IWCP अनुपात, IWCP अनुपात, ठीक है। बराबर क्या होगा इसमें तो सिंचाई जल की मात्रा, इसका अर्थ तो सिंचाई जल की मात्रा बटा पता क्या हो गया CPE में क्या होगा वाष्पीकरण। क्या होता है CPE में वाष्पीकरण, CPE में क्या होगा वाष्पीकरण। मतलब अगर यहां पर mm है तो यहां पर भी क्या होना बताओ mm ही होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर mm है तो यहां पर भी क्या होना बताओ mm होना चाहिए। मतलब यहां mm है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, यहां सेंटीमीटर तो यहां पर भी क्या होना चाहिए
मतलब दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और इसकी खुद की इकाई होती नहीं है। तो IWCP अनुपात की खोज करता कौन है, परिहार। फॉर्मूला याद रखना, इसका न्यूमेरिकल पूछेगा अगर पेपर का लेवल ज्यादा है। क्या बताओ IWCP अनुपात क्या होता है, सिंचाई जल की मात्रा बटा CP में वाष्पीकरण की मात्रा। CP में वाष्पीकरण किसमें होगा, mm या सेंटीमीटर में। अब अलग अलग फसलों का अलग अलग CPW होता है इसमें, ठीक है। इसमें एक तो हो गया फसल, और हो गया इसमें बताओ IWCP अनुपात, IWCP अनुपात, IWCP अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पर दो फसल कौन से बताओ, धान। धान का सर्वाधिक होता है, कितना बताओ, 1.2। कितना होता है, 1.2 अधिकतम होता है। अधिकतम कितना होता है धान का, ठीक है। उसके बाद गेहूं और मक्का, इस बात करते हैं, गेहूं व मक्का कितना होता है, 0.9। कितना होता है, 0.9। बताओ उसके बाद किसका होता है, कपास। कपास कितना होगा बताओ, 0.7। उसके बाद कौन सा हो गया, मूंग। कौन सा हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, मूंगफली हो गया। इसके बाद करते हैं मूंगफली हो गया। इसके बाद करें अपन सोयाबीन। चलो मूंगफली कर लो आप, कितना होता है उसमें, कितना हो गया, 0.6 हो गया। और एक और किसकी बात है, सरसों। किसकी बात करते हैं, सरसों हो गया। सरसों में कितना होगा बताओ, 0.62। कितना होगा, 0.8। और बताओ सबसे कम किसका होगा, किसका होगा सबसे कम, हाँ कितना होता कुसुम का, किसका होता है कुसुम। और कुसुम का कितना होता है बताओ, 0. कितना हो गया, 4। सबसे कम क्या होता है, कम, सबसे कम, ठीक है। बताओ सबसे अधिक किसका है, धान का, कितना है, 1.2। सबसे कम किसका है, कुसुम का, कितना है बताओ। हाँ अब अपने क्वेश्चन, अभी तक तो यही क्वेश्चन पूछा गया बस, फिर बाकी अंदाज से पूछते, ये ज्यादा ज्यादा पूछेगा तो गेहूं का पूछ लेगा, लेकिन याद होना चाहिए। बताओ धान का IWCP अनुपात कितना है, और कुसुम का कितना होता है, 0.4 हो गया। बताओ कपास का IWCP अनुपात कितना हो गया, गेहूं का IWCP अनुपात कितना होगा, 0.9, ठीक है। ये IWCP अनुपात होता क्या है, सिंचाई के निर्धारण में इसलिए काम आता है। इसका मतलब होता है, जैसे मान लो अपने पास खेत है, यहाँ पर वाष्पीकरण कौन सा, कुमुलेटिव पान एवोपोरेमीटर है, CPU। मतलब क्या होगा, वाष्पीकरण। कोई यंत्र ऐसे रखा हुआ है, उसमें पानी भर दिया अपन ने। अब अपने को अंदाजा लगाना भाई, पानी अपन लगा दिया कि भाई यहाँ जब पानी का लेवल आएगा ना, यहाँ जब पानी का लेवल है, तब क्या करेंगे हम, गेहूं में क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। क्या करेंगे, तो जब तक वाष्पीकरण होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, जैसे यहाँ तक आएगा सोच जाते हैं अब इतने, इसमें इतना पानी उड़ सकता है, मतलब खेत में भी उड़ा हुआ, सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ लेवल आते ही क्या करेंगे, सिंचाई कर देंगे, फिर वापस कर देंगे, उसको भर देंगे, फिर वापस से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, फिर क्या होगा, भर जाएगा। अगर मान लो बारिश आ गई तो बारिश आएगी तो ये भी तो भरेगा ना, खेत ही भरेगा तो ये भी भरेगा। और खेत में कम अगर तापमान होगा तो यहाँ भी तापमान कम होगा। मतलब एक लेवल होता है वाष्पीकरण के आधार पर, कितना वाष्पीकरण होता है उस आधार पर सिंचाई की जाती है। समझ में आया नहीं, बताओ। तो अपने को ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है, सिंचाई जल की मात्रा बटा CP में वाष्पीकरण। लिखो एक बार, देखो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि, लिखो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। लिखो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि, लिखो यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए, यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए, यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए, यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह विधि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन के स्रोत, लिखो इलेक्ट्रॉन के स्रोत, लिखो इलेक्ट्रॉन के स्रोत बराबर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन के स्रोत बराबर क्या लिखोगे, देखो इसमें AM और BE, इलेक्ट्रॉन के स्रोत लिखो AM और BE, AM और BE, इलेक्ट्रॉन के स्रोत लिखो AM और BE, AM और BE लिख लिया आपने। लिखो नेक्स्ट, लिखो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर बराबर लिखो इसमें BF3 और LiF3, BF3 और LiF3, BF3 और कौन सा हो गया, LiF3,
BF3 बाय LiF3, ठीक है, BF3 बाय LiF3। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट में लिखो TDR और फुल फॉर्म लिख लो, नोट डालो, नोट में लिखो अभी TDR, TDR और फुल फॉर्म लिखो टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, देखो इसमें लिख लिया आपने फुल फॉर्म, देखो इसका टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर लिया, इसका उपयोग इन सीटू, इसका उपयोग इन सीटू लिख रखा मैंने, इसका उपयोग इन सीटू नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाती है, नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो नेक्स्ट, यह डाई इलेक्ट्रॉन, यह डाई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, यह डाई इलेक्ट्रॉन, यह डाई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है, यह डाई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है, यह डाई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है, यह डाई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। लिखो, इसका उपयोग लवणीय व कार्बनिक मृदाओं में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग लवणीय व कार्बनिक मृदाओं में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग लवणीय व कार्बनिक मृदाओं में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग लवणीय व कार्बनिक मृदाओं में उपयोग नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता। लिखो नेक्स्ट, प्रेशर प्लेट, लिखो नेक्स्ट, लिखो प्रेशर प्लेट अपरेटस, प्रेशर, नेक्स्ट लिखो, एक तो TDR हो गया, कौन सा लिखो बताओ, प्रेशर प्लेट अपरेटस, प्रेशर प्लेट अपरेटस, प्रेशर प्लेट अपरेटस लिख लिया इसमें। लिखो, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग -0.1 से, इस विधि का उपयोग -0.1 से, इस विधि का उपयोग -0.1 से -15 बार के मध्य, -15 बार के मध्य, -15 बार के मध्य नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, यह क्षेत्र क्षमता तथा PWP के मध्य नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाती है, यह क्षेत्र क्षमता तथा, यह क्षेत्र क्षमता तथा PWP के मध्य, यह क्षेत्र क्षमता तथा PWP के मध्य, PWP के मध्य नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाती है, नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाती है, नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाती है, नमी ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाती है। अब लिखो थर्ड, लिखो जलवायु के आधार पर,
जलवायु के आधार पर। अब लिख लो इसमें। क्लियर? एमएम या सेंटीमीटर है। लिखो। क्लियर? लिखो आप एक क्वेश्चन लिखो। नोट डालो पर नोट। नोट लिखो। लिखो सर्वाधिक IWCP अनुपात, सर्वाधिक IWCP अनुपात, सर्वाधिक IWCP अनुपात लिखा था ना आपने। सर्वाधिक IWCP अनुपात धान तथा सर्वाधिक IWCP अनुपात धान तथा सबसे कम तथा सबसे कम तथा सबसे कम कुसुम का होता है। तथा सबसे कम कुसुम का होता है। 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 ठीक है? देखो उसमें क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो उसमें यदि यदि गेहूं की फसल में, देखो यदि गेहूं की फसल में, क्वेश्चन कैसे आएगा। यदि गेहूं की फसल में
5 mm सिंचाई की जाती है, यदि गेहूं की फसल में 5 mm सिंचाई की जाती है तो बताओ, यदि गेहूं की फसल में 5 mm सिंचाई की जाती है तथा यदि गेहूं की फसल में 5 mm सिंचाई की जाती है तथा तथा 2 mm CP में वाष्पीकरण होता है तथा 2 mm CPE में वाष्पीकरण होता है, CPE में वाष्पीकरण होता है, CPE में वाष्पीकरण होता है तो बताओ गेहूं का IWCP अनुपात कितना होगा? बताओ गेहूं का IWCP अनुपात कितना होगा? बताओ गेहूं का IWCP अनुपात कितना होगा? तो बताओ गेहूं का IWCP अनुपात कितना होगा? बताओ कितना होगा? फॉर्मूला देखो, देखो एक चीज याद रखना, कभी भी है ना 3 चीज में से 2 देगा। 3 चीज में कितना देगा बताओ? 2 देगा वो। जैसे मान लो सपोज आया, या तो ये दोनों संख्या देगा, या ये दोनों संख्या देगा, या फिर क्या देगा? ये दोनों संख्या देगा। सही बात है कि नहीं बताओ? तो अभी कौन सा दे रखा बताओ? किसकी बात करें? गेहूं में IWCP अनुपात, गेहूं में IWCP अनुपात बराबर कितना बताओ? सिंचाई जल की मात्रा कितनी है? 5 mm। कितना है? 5। और CP वाष्पीकरण कितना है? 2 mm। सिंपल सी बात है। कितना बताओ? कितना हो गया? 2.5। क्या हो गया? 2.5। इकाई आएगी कोई? इकाई आएगी नहीं, कोई इकाई होती ही नहीं है। कितना बताओ उसमें? 2.5 आएगा। कितना आएगा इसमें? 2.5। ये चीज याद रखना हमेशा, IWCP अनुपात में दोनों इकाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये जब ध्यान रखना, अगर लेवल का क्वेश्चन आ गया तो सबसे बड़ी गलती यही करोगे, ये दोनों इकाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ध्यान रखना, दोनों इकाई क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 5 mm होता तो क्या करोगे आप? इसको क्या करोगे आप? चाहे इसको mm करो चाहे इसको सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको mm करते तो कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50 हो गया ना? कितना बताओ? 10। कितना आ गया? 10। समझ में आया नहीं है? चलोगे ना साहब? देखो इसको देख ली, लिखना चाहो तो लिख लो, फॉर्मूला चलाओ तो फॉर्मूला लिख लो आप। अभी अपने कितना पेज लिखवा दिया? एक पेज, 1.5 पेज, एक पेज लिखवा दिया ना? 1.5 पेज लिखवा दिया। लिख लिया आपने? कर लेना आपने, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कर लोगे ना? चलो एक अगर आप कर लेते तो एक क्वेश्चन बताओ, देखिए कर लोगे? 2 मिनट दे रहा हूँ, आप देखो क्वेश्चन, देखूंगा नोटबुक सभी की चेक करूंगा। यदि मक्का की फसल में मक्का की फसल में 4 मक्का की फसल में 4 सेंटीमीटर पानी दिया जाता है, मक्का की फसल में 4 सेंटीमीटर पानी दिया जाता है तथा मक्का की फसल में 4 सेंटीमीटर पानी दिया जाता है तथा मक्का का IWCP अनुपात तथा मक्का का IWCP अनुपात मक्का का IWCP अनुपात 1.2 हो, 1.2 हो तो बताओ CPE में वाष्पीकरण कितना होगा? तो बताओ CPE में वाष्पीकरण कितना होगा? CPE में वाष्पीकरण कितना होगा? CPE में वाष्पीकरण कितना होगा? CPE में वाष्पीकरण कितना होगा बताओ? किस में हो सकता है? किस सेंटीमीटर में? किस कौन कौन क्या mm सेंटीमीटर? क्या mm है? IWCP अनुपात की इकाई थोड़ी ना होती है। दान का कितना होता है? इसकी इकाई नहीं होती बेटा, है ना? IWCP अनुपात की इकाई नहीं होती है, ओनली किसकी होती है? CP में वाष्पीकरण। और क्या होगा बताओ? इसमें सिंचाई जल की मात्रा में क्या होगा? लिखो देखा, हेलो देख, लड़कियों में दिमाग खतरनाक होता है। देख लो पीछे, देख लो आप उस फॉर्मूले को, फॉर्मूला देखो, देखना चाहो कौन कौन करता है। गुड।
गुड। नया स्टूडेंट है ना, कब आया? अरे भाई तू फिर तो कर, तेरे को समझ में आना चाहिए, ये तो अभी नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। बीच में से नहीं, ये तो नया टॉपिक है ना, हर टॉपिक नया हो जाता है अपने, टॉपिक से कोई लिंक ही नहीं होता है। अब जैसे मैंने पढ़ाया IWC में एकदम नया है, इसमें कोई लिंक ही नहीं है किसी का। मैंने बताया एक एक चीज बताई। हाँ हाँ, वाह रे वाह बाबा, वाह वाह बाबा वाह, क्या नाम करेगा तू, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ रहे यार। क्या कर रहा है पर, क्वेश्चन तो करेगा जब भी तो आएगा ना। हमारे को एक एक चीज पका पका के दे दो बस, मैं सोच नहीं सकता हूँ, तुम्हें डफर हो गया। हाँ भाई, अरे डपर आदमियों, कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है इसमें। अब सुनो इधर, इधर देखो, आप आपकी जिंदगी में नहीं कर सकते आप, इतना इजी क्वेश्चन है, कोई करेगा क्या? कुछ नहीं करना। IWC पे अनुपात खुद नहीं दे रखा है, कितना बता रहा हूँ, 1.2 है, उसने खुद नहीं दे दिया। बताओ सिंचाई जल की मात्रा कितनी है, क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ये क्या है, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, एक्स मारना पड़ेगा। क्या मारना है इसको, एक्स मारना, सिंपल सी बात है। क्या मारना है इसको, एक्स मारना है। हो सकता था वो क्या दे देता बताओ, सीपी में वाष्प भी कर देता और पूछता क्या सिंचाई जल की मात्रा पूछ लेता। कोई भी दो चीज देगा, दो ये भी दे सकता है, दो ये भी दे सकता है, दो ये भी दे सकता है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, वज्र गुणा होता है कि नहीं होता, जानते हो नहीं जानते हो, भूल गए। बराबर क्या होगा, 4cm बराबर क्या होगा, x। इसलिए नीचे क्यों लगा, एक क्यों लगाया, वजन गुणा करने के लिए। ये इससे ये गुणा हो जाएगा, इससे ये गुणा, क्या होगा बताओ, 4 सेंटीमीटर गुणा 1 बराबर क्या होगा, 1.2 गुणा क्या हो जाएगा, x। 1.2 गुणा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बताओ क्या करना, हमेशा x वाली संख्या नीचे जाती है, देखो x वाली संख्या क्या जाएगी नीचे, तो x बराबर क्या होगा, 4 को 1 से बढ़ाकर 4 ही होगा, 4 सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा, 1.2, कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा बताओ, 3 होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा, 12×3 हो गया ना, कितना बचा भाई, 4, 3.3 हो जाएगा ना, 3 कितना हो जाएगा, 3, कितना बताओ, 3.3। अब 3.3 सेंटीमीटर लगाओ, मीटर लगाओ, ये mm लगाओ। जब ये वाली संख्या सेंटीमीटर, नीचे वाली क्या आएगी, सेंटीमीटर। अगर ये mm होती देव क्या आती, mm आती। इसकी इकाई होती है कोई, इसकी कोई इकाई खुद नहीं दे दिया। देखो देखा भगवान, इतना सिंपल क्वेश्चन, ऐसे भागड़ बिल्लो की तरह देख रहे हैं। लिखो क्वेश्चन, अगर आपको ये चीज आती है ना तो फिर आप कर दोगे, आप लिख लिया आपने। अगर अब की बार नहीं किया ना भाई साहब, लटका देंगे आपको। इतना इजी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सुपरवाइजर बनने के लिए तैयार हो रहे हो सर, सुपरवाइजर देश का कल्याण करेंगे। अरे कल्याण कब करोगे, जब सवाल 4 पॉइंट आया क्यों, अब भाई ये कोई बात थोड़ा होती है, सवाल 4.8 आया क्यों, गलत किया इसलिए, इसलिए ठीक है, समझ गए ना। अब एक क्वेश्चन लिखो, देखो अब अगर कर लो आप, देखो मान जाएंगे आप। लिखो, ज्वार यदि ज्वार का IWCP अनुपात 1.5, यदि ज्वार का IWCP अनुपात 1.5 तथा 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 CPE में वाष्पीकरण तथा CPE में वाष्पीकरण तथा CPE में वाष्पीकरण 6 सेंटीमीटर हो, 6 mm हो, CPE में वाष्पीकरण 6 mm हो, CPE में वाष्पीकरण 6 mm हो, तो बताओ ज्वार में सिंचाई की मात्रा कितनी होगी, तो बताओ ज्वार में सिंचाई की मात्रा कितनी होगी, तो बताओ ज्वार में सिंचाई की मात्रा कितनी होगी, तो बताओ ज्वार में सिंचाई की मात्रा कितनी होगी।
ज्वार में सिंचाई की मात्रा कितनी है? करो देखिए, मैं सबका चेक करूंगा। इस बार नहीं किया ना तो आगे ढोल बजा दूंगा तुम्हारा मैं। इतना अगर नहीं आया ना, इतना समझाने के बाद भी। कर लिया तूने। क्या कि नहीं तूने? क्यों? तो ऐसे करेगा, इधर देख के करेगा फिर। तेरे कॉपी में दिमाग ही नहीं। इधर बैक साइड में, बैक साइड में कहा किया बता? कहा किया? कर तो फिर स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। तूने किया कि नहीं किया? कहा किया है? कहा किया बता? कहा किया? कितना है? 2.5। गुड। कितना है? वो वॉइस कैलकुलेशन कर रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा जब जाता हूँ यार। एक ये एक खाका की सांड हो रहा है। क्या है? क्या आएगा? कितना आएगा? है तो करते हो, करे। मैं देख रहा हूँ तेरे को, यही देख रहा हूँ मैं। देखूंगा, देख तो यही देखूंगा तेरा। कर रहा कि नहीं कर रहा? अरे वो जोर लगा रहा वैसा है तो ये तो मेरे को सटाने में है यार। कर कर देख। कितना है? 3.3। हाँ, कितना है? 3.3। सही बात करते, सुपरवाइजर कर दिया नाम। कर कितना है? अरे दादा, इतना टाइम लगता है किसमें? लड़कियों में दिमाग होता, देख लेते हैं कितना। गुड। कितना है? हाँ, आपका कितना? वो 1 सेकंड। 1 सेकंड में क्या है इसमें? 1 सेकंड है ही नहीं। 1 सेकंड। अरे इतना इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैंने जो अब तीनों तीनों तरीके करवा दिए, अब कोई तरीका नहीं बचा। पहला तरीका है, दूसरा, तीसरा, तीसरा तरीका में क्या बताओ? आइडल कितना है? 1.5। बताओ सिंचाई की जल की मात्रा 6। कितना हो गया? सेंटीमीटर। क्या हो गया? mm। अच्छा, सीपी में? अरे सिंचाई की जल की मात्रा है क्या? वाह, वेरी गुड। एक्स मान लेते हैं। जिंदगी में एक्स ही मानते हो, क्या मानते हैं? और सीपी क्या होता है? वाष्पीकरण कितना हो गया? 6 mm। कितना होता है? 6 mm। हंसी तो बड़ी आ रही है आपको। आ रहा हूँ तुम्हारी 80 निकालूंगा। ए हो गया, एक्स भाग बड़ा क्या हो गया? 6 mm। तो इसमें वज्र गुणा करना पड़ेगा ना भाई। लेकिन आपने क्या कर दिया? पहले वाला को देख के कर दिया। अच्छा, एक्स यहाँ लग रहा था मामला, इधर ही सेट करने दे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 गुणा एक्स बराबर क्या होगा? 1.5 गुणा कितना हो गया? 6 mm। तो सिंपल सी बात, अपने तो एक्स याद करना है। तो एक्स वाली संख्या क्या होगी? नीचे चली जाएगी। 1.5 गुणा 6 mm हो गया, बटा क्या हो जाएगा? एक। एक का तो कोई मतलब नहीं रहता। कितना बताओ? कितना हो गया? 9। 15 की 90 और 1 बोलने तक कितना हो जाएगा? 9 mm। कितना हो गया? है? सही है आपका, आपका सही है। अब बताओ इसमें क्या जरूरत थी भाई ऐसे? तो 4 mm कहां से निकाल के आ गया? 2.5। 3.3 है, 2.5 है। अरे कुछ भी निकाल रहे हो, मतलब कहीं भी गुणा कर रहे हो, कहीं भी ढाल रहे हो। है? तो वज्र गुणा सिखाऊं? कैसे सिखाऊं और बता? ऊपर ट्रांसफर सिखाऊंगे। ये क्या कर रहा है? बाड़ोगे, ये क्या कर रखा है? ये है तो तेरे को वज्र गुणा कैसे आएगा? तूने वज्र गुणा तो यहाँ कर रखा है? ये क्या है? ये कौन सी कटिंग है? अरे गेंडे, पढ़ ले पहले वज्र गुणा। करे इसको मन से कर देगा। तीनों तरीके बता दे। आपको सही आ गया है? तेरा तेरा कितना आया था? अब दिखाते एक बार कहाँ है? क्यों नहीं किया? आप आपने पीछे वाला एक न्यूमेरिकल कॉपी कर लिया था। एक्स यहाँ था, इस बार एक्स यहाँ रहेगा। संख्या, मामला, हालात बदल दो इसका। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है। अब इसके 3 तरीके के न्यूमेरिक लगा दिए मैंने, ठीक है?
अंजलि के, अजय के और इसके 9 आए, सही बात है, वेरी गुड। पुष्पेंद्र कुमार के, हमारे भी सही है, वेरी गुड। हाँ, कितना बताओ, 9 mm। अब देखो इसको 3 तरीका के नंबर आता है, तीनों ही बना दिया मैंने। सबसे पहले क्या आएगा, ये दोनों संख्या देंगे, भाग लगाना है। फिर बाद में ये दोनों आएंगे, वजन गुणा करना। 3 तरीके से न्यूमेरिकल होते हैं और दुनिया में कोई बनते नहीं है, तीनों ही करा दिए मैंने आपको। और क्या कराऊं, अरे झूठो पढ़ लिया अगर थोड़ा, कहाँ ध्यान रहता है। एक तो बाल कटा के कहाँ जाएगा, क्या उधड़ के जाएगा कि तू, कहाँ जा रही बाल ऐसे क्यों कटा रहे, पहले सही करा लेना, नहीं तो ध्यान रखना इधर ही साफ कर दूंगा मैं। सुपरवाइजर जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं किसानों की, ये बन गए सुपरवाइजर, तो कर दिया, हो गया गांव का कल्याण, भैंस चुरा चुरा के बेचेंगे। कुछ नहीं, बता वज्र गुणा नहीं आता साहब। अगर मैं पहले ऐसे करा दिया तो पहले ऐसे करा दिया मैंने कि एक्स इधर ला दिया, तो उसी एक्स को उधर ला के संख्या बदल दी बस। साहब आपने पहले ऐसे संख्या थी, एक्स के स्थान पे संख्या लिख दी, तो मामला क्या कर दिया। अरे भाई वज्र गुणांक मतलब ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, और क्या समझाओ आप। अब नेक्स्ट, हो गया कल्याण आपका है क्या, नहीं निकाल नहीं सकते, रटने पड़ेंगे, ये तो फिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फिक्स होता है। दान का कितना होता है, 1.2। ये तो अपन जब उसको उपयुक्त सिंचाई दी जाती है तब किया जाता है। ये तो अपन ऐसे न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, ये तो मन से अपन क्या कर रहे हैं, सिंचाई की मात्रा दे रहे हैं, सीपी में वाष्पीकरण मन से दे रहे हैं, ये तो मन से दे रहे हैं अपन, इसलिए आंसर इतने आ रहे हैं। बाकी अधिकतम कितना होता है, 1.2 से अधिकतम आंसर नहीं आएगा, 1.2 से अधिकतम नहीं आएगा। ये तो अपन क्या कर रहे हैं बताओ, मन से सिंचाई दे रहे हैं, मन से वाष्पीकरण करवा रहे हैं, तब आ रहे हैं। तो वैसे तो अधिकतम कितना होता है, 1.2, और मिनिमम कितना होता है, 0.4। हेडिंग डालो, जल उपयोग दक्षता, भगवान ही वाला कि तुम्हारा जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता, और क्या बोलते हैं इसको, वाटर यूज एफिशिएंसी, क्या लिखेंगे, वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता। सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाओ, तेरा दिमाग खराब है क्या, ये काम रह गया हमारा, बस अब भाग गुणाएं सिखाओ, बस यही काम बाकी रह गया तुम्हारा। जल उपयोग हेडिंग डाले आपने, जल उपयोग दक्षता लिख लिया आपने। अब देखो लिख लिया है, जल उपयोग दक्षता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, WUE। कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है, WUE है ना। अब सुना, जल उपयोग दक्षता का मतलब क्या होता है, दक्षता का मतलब समझो, ए और बी बंदे, कौन बंदे बताओ, एक तो ए, दूसरा कौन सा हो गया, बी। ए बंदे को मैंने 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोला, और बी बंदे को कितना, 5 किलोमीटर। इसको मैंने 10 मिनट दिया, और इसको कितना दिया मैंने, 10 मिनट दिया। लेकिन ये 8 मिनट में कंप्लीट करता है, और ये करता है 10 मिनट में। तो बताओ सबसे दक्षता ज्यादा किसकी हो गई, ए या बी की। दक्षता ये होती है, मतलब उन्होंने समय मिला था, समय दोनों को सेम मिला था, लेकिन कम समय में उसने पूरा कर दिया, दक्षता क्या है, ज्यादा है। ऐसे दक्षता क्या होगी बताओ, सिंचाई जल उपयोग दक्षता हो गया, मतलब कम जल में अधिक उत्पादन लेना, कम जल में अधिक। इसलिए मैंने बोला कम जल में अधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है, कैम पादप किसकी होती है, पता है ना। कैम कैम कहां पर पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। कहां पाए जाते हैं, कम पानी में खूब उत्पादन करते हैं इसमें। तो जल उपयोग दक्षता क्या होता है, प्रति इकाई जल, इसकी बात करते हैं, प्रति इकाई जल, प्रति इकाई जल में उत्पादित शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा, या क्या होगा बताओ, उपज। क्या होगा, उपज। क्या बोलेंगे बताओ उसको, जल उपयोग दक्षता। मतलब मैं बोलूं कि 1 लीटर में, 1 लीटर ये 10 किलोग्राम उत्पादन करता है, ये 20 किलोग्राम उत्पादन करता है, तो जल उपयोग दक्षता ज्यादा किसकी बताओ, ए या बी की, किसकी हो गया, बी। मतलब प्रति इकाई जल में उत्पादित शुष्क पदार्थ मात्रा या उपज को क्या बोलेंगे बताओ, जल उपयोग दक्षता। तो प्रति इकाई मतलब क्या, कोई भी इकाई, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर हो गया। समझ में आ गया, बताओ डेफिनेशन पूछते क्या होता बताओ, प्रति इकाई जल में उत्पादित शुष्क पदार्थ की मात्रा या उपज को क्या बोलेंगे बताओ, जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता का सुपरवाइजर क्वेश्चन पूछा गया, फॉर्मूला पूछा गया, आपके पूछ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जल उपयोग दक्षता का, तो क्या हो गया, WUE बराबर क्या बताओ, Y बटा ET। Y बटा क्या होता है, ET। Y बटा ET होता है, या Y का हमेशा क्या होती है, उपज। क्या होता है, उपज होता है। अब बताओ इसका Y का मतलब क्या, इसका इकाई क्या होता है बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसकी इकाई क्या बताओ, या तो mm हो सकती है, या क्या हो सकती है बताओ, सेंटीमीटर। या तो mm हो सकती है या सेंटीमीटर। मतलब हमेशा Y का मतलब क्या होता है, आप हिंदी में बता देता हूं, हिंदी में क्या होगा, उपज। क्या होगा इसका, उपज बटा वाष्पो वाष्पीकरण, वाष्पो वाष्पीकरण, वाष्पो क्या हो गया, वाष्पीकरण। उपज बटा क्या हो गया, वाष्पो वाष्पीकरण। हमेशा वाई का मतलब क्या, उपज हो गया, ईटी मतलब क्या, वाष्पो वाष्पीकरण। वाई उपज हमेशा किसमें होगा, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ईटी किसमें होगा, mm या सेंटीमीटर, एमएम या सेंटीमीटर। ये चीज याद रखना। इसलिए इसकी इकाई क्या बोल सकते बताओ,
क्या बोल सकते हैं? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm, या फिर बोल सकते बताओ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर। क्या होता है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm या किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कौन सा हो गया? सेंटीमीटर। तो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm भी हो सकता है और सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी भाई mm क्या बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm या किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लेकिन मुख्यतः कौन से बताओ? mm। कौन सा होगा इसमें? mm। इकाई भी पूछी गई, ध्यान रखना। बताओ जल उपयोग दक्षता की इकाई क्या होती है? तो क्या होगा? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm या किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर। मतलब अगर इसका न्यूमेरिकल बनेगा, याद रखना उपज किसमें होनी चाहिए? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हमेशा उपज किसमें होनी चाहिए? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। अब सुनना, हर फसल की जल उपयोग दक्षता अलग अलग होती है, लेकिन बात करें इसके प्रकार, तो इसके प्रकार होते हैं। एक तो होता है खेत जल उपयोग दक्षता। क्या बताओ? खेत जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता, खेत जल उपयोग दक्षता हो गया, ठीक है। और इसको बोलते हैं फील्ड वाटर यूज। क्या होता है? फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। बताओ इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? WUE एफ बराबर, ठीक है। फील्ड मतलब क्या हो गया? खेत मतलब फील्ड हो गया, बराबर क्या होगा? Y बटा WR। Y बटा क्या होता है? WR। WR क्या होता है? क्या होता है WR? मतलब क्या होता है? वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग होती है कि नहीं होती है। और दूसरा कौन सा बताओ? खेत जल उपयोग दक्षता की बात करते हैं। कौन सा हो गया? हाँ फसल, किसकी बात करते हैं? दूसरा कौन सा हो गया? फसल जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता, फसल जल उपयोग दक्षता की बात करते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे रे? क्या बोलेंगे बताओ? खेत क्या बोलेंगे? क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे बताओ? क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। फॉर्मूला क्या बताओ? क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी बराबर y बटा क्या होगा? CU। क्या होता है? CU। और इसको अपन बोल सकते हैं, को लिख सकते हैं y बटा क्या होगा? ET प्लस क्या हो गया? G। ET प्लस क्या हो गया? G हो गया। अब बताओ ET का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण। और G का मतलब क्या होता है? क्या हो गया? उपापचय क्रिया। और बताओ उपापचय क्रिया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बताओ जी मतलब क्या होगा? उपापचय क्रिया। किस बात करते हैं? उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया में आवश्यक जल, में आवश्यक जल होगी। सही बात है कि नहीं बताओ? और ईटी का लिख दिया क्या होता है? वाष्पीकरण। लेकिन एक और लिखो सीयू। सीयू का मतलब क्या होता है? बताओ। कंजेप्टिव उपयोग। क्या होता है? कंजेप्टिव उपयोग। बताओ बताया कि नहीं बताया मैंने आपको? कंजेप्टिव उपयोग क्या होता है? कंजेप्टिव उपयोग होता है, हाँ, ईटी प्लस उपापचय क्रियाओं में आवश्यक जल की मात्रा का बोलेंगे? कंजप्टिव। याद रखना, सुपरवाइजर क्वेश्चन पूछा अगर वहां वाई बटा ईटी नहीं आता तो क्या आ सकता है? वाई बटा WR आ सकता है। वाई बटा WR, वाई बटा CU भी आ सकता है, जल उपयोग दक्षता। और ये तो आपने पूछा गया सुपरवाइजर में कि जल उपयोग दक्षता, तो वहां पर क्या था? वाई बटा ईटी। क्या था बताओ? वाई बटा ईटी। इकाई चाहिए क्या होती है बताओ? कि वाई की क्या होती है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और ईटी क्या होता है? MM या सेंटीमीटर। इकाई क्या होती है? इकाई किलोग्राम प्रति हेक्टेयर MM या किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर। क्या होता है? इकाई। इसकी बात करें इकाई। अब दो प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सा हो गया? खेत जल उपयोग दक्षता। दूसरी कौन सी होती है? फसल जल उपयोग दक्षता। एक कौन सा बताओ? खेत जल उपयोग दक्षता। दूसरे कौन सा हो गया? फसल। खेत जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? Y बटा WR। और फसल जल उपयोग दक्षता क्या होता है? Y बटा CU। CU का मतलब क्या होता है? Y बटा ET प्लस क्या होता है? G। ET मतलब क्या होगा? वाष्पीकरण। और G मतलब क्या होता है? और CU का मतलब क्या होता है? कंजप्टिव उपयोग। क्या होता है? कंजप्टिव। अब सभी फसलों का अलग अलग होता है। सभी फसलों की बात करते हैं। इसमें मान लो फसल है, और इसकी क्या होता है? जल उपयोग दक्षता। इसकी बात करते हैं जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता, ठीक है। अपन बात करते हैं सबसे अधिक किसका होता है? रागी। क्या बोलेंगे इसको? रागी की फसल का सर्वाधिक कितना बताओ? 12 पॉइंट 13 पॉइंट कितना हो गया? 4, ठीक है। और बताओ गेहूं का कितना हो गया? कितना हो गया? 12.6। कितना हो गया? 12.6। बताओ मूंगफली कितना हो गया? मूंगफली कितना हो गया? 9.2। एओ में क्वेश्चन आता है लिखना कि मूंगफली की जल उपयोग दक्षता कितना होगा? 9। ज्वार में कितना हो गया? ज्वार में कितना होता है? बताओ 9 हो गया। बताओ नेक्स्ट कौन सा हो गया? मक्का। इसकी बात करते हैं अपन। मक्का व कौन सा हो गया? बाजरा। मक्का व बाजरा कितना बताओ इसमें? 0। कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया इसमें? 8, ठीक है। अब बताओ किसका बताओ? सबसे कम किसकी होती है? धान। इसका होता है धान। और धान का कितना होता है बताओ? 3 से कितना होता है? 3.4। 3 से कितना होता है? 3.4। सर्वाधिक किसका होता है? सर्वाधिक होता है रागी का। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम किसका होगा? धान का होता है। किसका होता है? धान। सबसे अधिक किसका होता है? रागी का। कितना होता है? 13.4। और सबसे कम किसका होता है? धान। कितना होता है? 3 से
3.7। क्वेश्चन पूछेंगे गेहूं की जल उपयोग दक्षता होती है 12.6। पूछेंगे ज्वार की जल उपयोग दक्षता होती है 9। गेहूं की जल उपयोग दक्षता होती है 12.6। सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? रागी। सबसे कम जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? क्यों होती है बताओ? क्योंकि धान में पानी भर के क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो प्रति इकाई जल में उत्पादित सूक्ष्म पदार्थ की, तो प्रति इकाई जल, पानी तो इतना सारा देते हैं और उत्पादन क्या होता है? गेहूं के बराबर ही होता है। उत्पादन क्या होता है? अगर मान लो गेहूं में जितना पानी देते हैं उतने में अगर धान में देते तो धान में उत्पादन क्या होगा? कम, क्योंकि उसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल पानी का दिया जाता है ज्यादा। और धान में क्या करते हैं? पानी भर की खेती करते हैं ना, तो सर्वाधिक किसका होता है? मतलब जिसका जल उपयोग ज्यादा, जब जल उपयोग दक्षता ज्यादा होगी उसमें पानी की मात्रा क्या होगी? कम आवश्यक होगी। क्या होगी? कम। मतलब रागी फसल को कम पानी में भी उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन धान को कम उत्पादन में, कम पानी में उत्पादन नहीं ले सकते। मतलब रागी की फसल में उत्पादन क्या ले सकते हैं? ज्यादा, जबकि धान की फसल में क्या ले सकते हैं बताओ? कम पानी में ले सकते हैं, ज्यादा पानी में? ज्यादा पानी। समझ में आएगा? बताओ। अब बड़े क्वेश्चन आएंगे। बताओ रागी का जल उपयोग दक्षता होती है, अब इनकी अगर देखा जाए क्या होती है, इसको बताओ। इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो गया? एमएम। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो गया? एमएम। समझ में आ गया इसका? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो गया? एमएम इसकी इकाई होती है। जल उपयोग दक्षता क्या होती है बताओ? क्या होती है? प्रति इकाई जल में उत्पादित शुष्क पदार्थ की मात्रा क्या बोलेंगे? जल उपयोग दक्षता। फॉर्मूला क्या होता है? वाई बटा ईटी। इकाई क्या होती है बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम या किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हमेशा याद रखना उपज किसमें आएगी और हमेशा ईटी किसमें होगी? एमएम या सेंटीमीटर में। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा बताओ? खेत जल उपयोग दक्षता और फसल उपयोग। खेत जल उपयोग दक्षता क्या होगा? वाई बटा डब्ल्यू आर। और फसल में कौन सा हो गया? वाई बटा सी। कैसे क्वेश्चन आ सकता है बताओ? खेत जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है ये पूछ सकते हो। बताओ जल उपयोग दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों में से कोई फॉर्मूला आ सकता है और आपकी सुपरवाइज में आ रखा है इनमें से, ध्यान रखना। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है? इसका मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में पानी की आवश्यकता ज्यादा किसमें होती है? धान में। और सबसे कम किसकी बात होती है? रागी। क्या होती है? क्या मिलेट होती है? क्या होती है? मिलेट। जैसे बाजरा होता है ना, बाजरा, ऐसी क्या होती है? रागी की फसल होती है, इसको बोलते हैं फिंगर मिलेट। क्या बोलेंगे इसको? फिंगर मिलेट। ये भी एक फसल होती है। ठीक है यार, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी आपका 10 मिनट का गैप है ना, मजे।